वोट तो आपने डाल ही दिया होगा। राजस्थान की विधानसभा के लिए चुनाव का जो प्रतिशत रहा है, मतदान का प्रतिशत जो रहा है, वो पिछले बार के आसपास ही रहा है। ऐसे में लगता है कि परंपराओं और रिवाजों पे जीने वाला राजस्थान इस बार भी रिवाज ही कायम रखेगा, शायद राज बदल दे, प्रेडिक्शन है। लेकिन अपन बात करेंगे कि क्या स्थिति जो है वो राजस्थान में रहेगी, खास करके क्योंकि मतदान पूरा हो चुका है और इस पूरे हुए मतदान के बाद में मतदान प्रतिशत जो है कुछ एक लेवल के आसपास ही है। 2013 में जरूर 75 क्रॉस किया था राजस्थान में, 18 में कम हुआ, लेकिन 18 के आसपास ही मतदान हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से निजी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के लिए पोस्टल बैलेट जैसी व्यवस्था फिलहाल है नहीं, उन्हें जाके ही वोट करना होता है, देश के किसी भी हिस्से में रहे। ऐसे में आज बात करेंगे कि क्या समस्या है कि आप 100% मतदान का दावा करते हैं फिर भी क्यों नहीं करवा पाते, और नहीं ही करवा पाएंगे जब तक कि आप इन वर्जनाओं को नहीं तोड़ेंगे। नंबर 1 वर्जना है कि निजी संस्थानों में काम करने वाले हमारे जैसे लोग जो अपने विधानसभा क्षेत्रों से दूर रहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में से अपना नाम नहीं कटवाना चाहते और वोट करना चाहते हैं, वहीं के मतदाता बने रहना चाहते हैं, परिवार वहां रहता है और खुद नौकरी या काम के सिलसिले में कहीं दूर हैं, ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कम मतदान प्रतिशत वाले जिले, आप पिछले 2-3 लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को देखेंगे तो वो सेम जिले हैं। पहला है जालोर, सिरोही, पाली। पाली में इस बार सबसे कम मतदान प्रतिशत दिख रहा है, मारवाड़ जंक्शन का तो आप हाल ही बुरा है। करौली जिला, इन जिलों में क्या ऐसी समानता है? पाली, जालोर, सिरोही तो आसपास है, लेकिन करौली में ऐसी क्या समस्या है कि लोग जो है वो इतना वोट नहीं करते? तकनीकी कारण बताएंगे इसी बातचीत में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। चुनाव का विश्लेषण करेंगे, मतदान जो है उसको लेके, क्यों इन इलाकों में कम हो रहा है और कहीं बढ़ जा रहा है तो क्यों बढ़ जा रहा है। तो जहां नहर का पानी लग रहा है, इंदिरा गांधी नहर का गजब का मतदान हुआ है, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर तक। जैसलमेर में 75 पार चला गया है मामला, 2 ही सीटें हैं, लेकिन मतदान को लेकर जो उत्साह नजर आ रहा है, पहुंचने के साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, लोग रात भर से चल के आ रहे हैं वोट करने, लेकिन वोट कर रहे हैं। पाली, जालोर, सिरोही में ऐसा क्या हुआ, करौली में ऐसा क्या हुआ कि लोग क्यों नहीं वोट करने जा रहे? बड़ा सवाल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों की उम्मीदें मरी हुई हैं। चवरली गांव का उदाहरण दूंगा मैं आपको, सिरोही जिले का ही एक गांव है, 890 वोट है वहां पे। उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे सड़क नहीं है और हमें बसंतगढ़ ग्राम पंचायत में जोड़ने संबंधित उनका मामला है, वो नहीं जुड़ना चाहते उसमें। बावजूद इसके प्रशासन उनकी बात का ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने पंचायत राज चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार किया था, प्रशासन ने क्यों सबक नहीं लिया समझ नहीं आता। लेकिन आज भी पूरा प्रशासन लग करके 890 लोगों से मतदान करवा पाने में विफल रहा। यह एक छोटा कारण है, लेकिन बड़ा कारण है ईपी रेशियो। ये जो जिले मैं बता रहा हूं, पाली, जालोर, सिरोही, करौली, इन जिलों के लोग माइग्रेशन करते हैं, यानी प्रवासी ज्यादा हैं। ऐसे में खड़े हो रहे कैंडिडेट जो है उनका कितना प्रभाव अपने प्रवासियों पे है, कितने वोट वो माइग्रेट करवा सकते हैं। ईपी रेशियो को अपन ऐसे समझेंगे कि 1000 की आबादी में कितने वोटर हैं, 1000 की आबादी में ऐसे लोग कितने हैं जो 18 साल से कम हैं, और ऐसे लोग कितने हैं जो 18 या उससे अधिक आबादी है जिनकी, और वो वोटर हैं। तो चूंकि ये जिले स्थानीय रोजगार की भयावह कमी से जूझ रहे हैं, स्थानीय का मुद्दा सिरोही में हावी रहा है, दूसरी जगह भी हावी है, जालोर में हावी रहा है, कांग्रेस के बाहरी और रानीवाड़ा वाले को भी बाहरी मान रहे हैं, अलग बात है, लेकिन वहां के लोगों को वहीं रोजगार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको हैरत होगी हनुमानगढ़ में क्यों इतना, गंगानगर में क्यों इतना अच्छा जो इलेक्शन का जो रेशियो रहा है, मतदान का जो रेशियो, पोलिंग का रेशियो रहा, क्यों रहा? इसलिए रहा कि खेती करते हैं, वहीं का वहीं जॉब है, वहां अनाज की खेती होती है, जॉब है लोगों के पास वहीं। लेकिन प्रवासियों वाला जो मामला है, पाली की आबादी में जो वोटर की संख्या है वो बहुत अधिक है, यानी कि 1000 मतदाताओं पे वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब कि लोग बाहर रहते हैं, वोटर के रूप में यहां जुड़वाते हैं। जब जनसंख्या की गणना होती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से, उस समय आप शहर में हैं तो वहीं काउंट हो जाते हैं, आप जिस शहर में बैठे हैं आप वहीं काउंट हो जाएंगे। तो जैसे पाली के लोग व्यवसाय कर रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन के लोग बहुधा हजारों की संख्या में बॉम्बे में व्यवसाय कर रहे हैं, चेन्नई में व्यवसाय कर रहे हैं,
तो चूंकि जनगणना में आपका कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड जो है वो आपका डिस्ट्रॉय किया जाता है नाम से, और मतदान में आपका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होता है, ऐसे में इन इलाकों का इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो यानी कि जनसंख्या मतदाता अनुपात सर्वाधिक है। जनसंख्या वोटर अनुपात है ना, वोटर और इलेक्टर में अंतर है। वोटर मतलब आप अगर रजिस्टर्ड वोटर हैं, और इलेक्टर मतलब आप वोट डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज वोट नहीं डाला तो मैं एज ए वोटर तो हूं, लेकिन मैं इलेक्टर नहीं बन पाया, यानी कि चुनने वाला नहीं बन पाया। तो ये एक छोटा सा अंतर है, और इसी अंतर के कारण इन इलाकों में मतदान कम होता है। प्रवासी तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद सिरोही के जिला कलेक्टर भंवरलाल ने एक अलग पहल करते हुए एक राजस्थानी में पत्र भी लिखा, अपील भी की, लेकिन साधनों के अभाव बहुत दूर आना, कामकाज, बच्चों को छोड़ के आना या साथ ला पाना बड़ी एक अलग सी विडंबना नजर आती है। मैं 2023 की शुरुआत मई महीने में जब 8 मई को मैं लौट रहा था बेंगलोर से, तो उस फ्लाइट में सर्वाधिक लोग राजस्थान के थे। फ्लाइट अहमदाबाद तक आई थी, और उसी दिन यानी कि 9 मई को बेंगलोर में इलेक्शन था। जब पूछा गया तो बोले हमारा वोट तो मारवाड़ में रजिस्टर्ड है। कुछ लोगों का बेंगलोर में भी था, लेकिन वो लोग चूंकि शादियों की सीजन थी मारवाड़ में, ऐसे में मारवाड़ आ गए, और यहाँ न तो वहां वोट किया और न यहाँ लोग ज्यादातर पहुंच पाए। ऐसे में यहाँ पे मतदान प्रतिशत कम रहा है। अब चूंकि प्रतिशत तो कम रहा है, लेकिन वोट करने वालों का जो ट्रेंड है क्या वो बदलेगा या नहीं है। कांग्रेस गारंटी और तमाम चीजें जो कही गई, बार बार कहा जा रहा है। जैसे कि मैं एक बार बड़े दार्शनिक रजनीश को पढ़ रहा था, तो वो ये एक किस्सा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति से कुछ गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, तो वो कहता है कि मैं इस बार शपथ लेता हूं कि मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। वो फिर भी दोहरा देता है। वो कहता है मैं शपथ गारंटी के साथ लेता हूं, फिर भी वो गलती या चूक दोहरा देता है। तो रजनीश उस पे कहते हैं कि गारंटी और शपथ आपके कमजोर मन का परिचायक हैं। तो वो कहीं सबकॉन्शियस मन में, सामने वाले के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो इस तरीके से बैठ जाती है कि कोई व्यक्ति अगर जोर दे के कह रहा है कि ये चीज शुद्ध है, एकदम प्योर है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह का ये जो अशोक गहलोत सरकार की ओर से जो गारंटी की बात आई, डिजाइन बॉक्स की ओर से आपको कुछ कुछ गुलाबी दिखाया गया। चूंकि जनता बहुत पहले तय कर लेती है, जनता को साफ स्वच्छ प्रशासन और माहौल जो चाहिए उसको लेके वो चूंकि रोस्टिंग करते रहते हैं, तो ऐसा राजस्थान का रिवाज इस बार शायद ही बदले। जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड आया है, आपको जान के हैरत होगा, तिजारा में 5 बजे तक 80% से अधिक मतदान हो गया था, जहां बाबा बालकनाथ खड़े हैं। मारवाड़ जंक्शन में बहुत कम मतदान है। नुकसान किसे होगा, फायदा किसे होगा, देखने वाली बात है। अगर लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं है अपने नेताओं से, आप वही चेहरे रिपीट कर रहे हैं, आपको जान के हैरत होगी कि जो जैतारण की सीट है वहां 20-25 साल से वही चेहरे हैं। पाली की सीट पे 20-25 साल से वही चेहरे हैं। सोजत की सीट पे 10 साल से वही चेहरे हैं कांग्रेस की ओर से, मतलब उनके रिश्तेदार या वो। और मारवाड़ जंक्शन सीट पे 20-25 साल से वही चेहरे हैं। बाली में कांग्रेस के प्रत्याशी नए हैं। उसके अलावा सुमेरपुर में भी नए प्रत्याशी है कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज कम है, लोग कह रहे हैं वही लोग हैं, वही वोट है, रिपीटेशन हो रहा है वादों का। तो अगर कहीं जगह पे विकल्प नया नहीं है तो लोग क्यों ही वोट देने जाएं। और गारंटी और कह देने की बात जो है वो कितनी लोगों में प्रभावी हो पाती है, ये परिणाम बता रहे हैं। क्योंकि पार्टियां बड़े तौर पे इन्वॉल्व होती हैं छोटे चुनावों में, जब जरूर इन्हीं इलाकों में जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, जब इलेक्शन ग्राम पंचायतों के, जबर भीड़ उमड़ती है क्योंकि इंडिविजुअल लोग एफर्ट करते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि राजस्थान में अगर 75% से पार जाता है विधानसभा का चुनाव, तो लोकसभा का उससे 5-7% कम रह जाता है, क्योंकि उन लोगों को लाने का एफर्ट बहुत बड़ा है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम 100% मतदान कराएंगे, कैसे पॉसिबल होगा? आज कितनी धीमी ईवीएम चल रही थी। आपको जान के एक और आश्चर्य होगा कि एक बूथ पे करीब 1100-1200 औसत मतदाता है एक ईवीएम पे। राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं उसमें सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होती है और 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान का समय है, यानी कि 11 घंटे मतदान चला है। मिनटों में गिने तो 660 मिनट होते हैं और एक बूथ पर 1200 से 1300 मतदाता भी है, कहीं 1000 भी है, कहीं कम भी। औसत जो संख्या है वो 1100-1200 के आसपास है। ऐसे में आप सोचिए कि अगर मतदान होता है
तो एक व्यक्ति को 30 सेकंड भी ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं मतदान करने के, और उसमें उसे अपना नाम बताना है, अपना वो नाम बताने के बाद उसमें वो खोजेगा, फिर आपकी पहचान सत्यापित करेगा बंदा, उसके बाद आपकी अंगुली पे स्याही लगाएगा, फिर आप पीठासीन अधिकारी को पास जाके पर्ची दोगे, फिर आपका वो वोट पड़ेगा और उसके बाद बाहर आओगे। तो 1 मिनट भी नहीं मिल रहा व्यक्ति को सोचने के लिए, तो क्यों नहीं संख्याएं बढ़ाई जानी चाहिए ईवीएम की, और मतदान केंद्रों की भी, या टाइमिंग बढ़ाया जाए, तमाम चीजें सोची जानी चाहिए, विचारी जानी चाहिए, इसी आधार पर मतदान को जो है वो आगे मुकम्मल किया जा सके। राजस्थान की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी जो अभी अपराधी साबित हुए नहीं हैं, क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है? बड़ा सवाल है। सफर कर रहे लोग, आप सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, क्यों नहीं एफर्ट करता इलेक्शन कमीशन? और इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रभावी प्रयास किए भी गए हैं, इसी के चलते तो ये प्रतिशत जो कभी 40-50% तक रहता था वो उठ के 75 तक आया है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन साधुवाद का पात्र भी है, लेकिन चूंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और सुधार की गुंजाइश यह भी है कि इन चीज़ों में सोचा जाए कि ये लोग जो बैठे हैं, जेलों में बंद बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अस्पतालों में बंद मरीज हैं, अगर वो वहाँ वोट कर सकते हैं तो उन लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए अपना नियंता चुनने का। क्या वो ट्रेंड बदलेंगे? फिर कल को आपको ये भी लगेगा कि कोई विधायक जो है वो जेल में प्रचार करने गया और कह दे कि साहब मैं जमानत करवा दूंगा, मुझे वोट दीजिए। यह भी एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है, लेकिन एक विचार है, क्यों नहीं मतदान प्रतिशत 100 के 100 लोग हिस्सा लें, तो बड़ी कोशिश होंगी, बड़ा सोचा जाएगा। तमाम चीज़ों पे सोच करके, चूंकि आप लोगों ने मतदान किया है, आपने प्रभावी मतदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मारवाड़ का भाग्य पेट मत उसमें बंद है, मारवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान का भाग्य जो है 199 सीटों का जो है चुनाव पैक हो गया है ईवीएम में। 3 तारीख को खुलेगा। अब 3 को कौन तय होगा सरदार, ये वक्त बताएगा, और वक्त के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। और हाँ, खास बात आपको बता दूं कि इस बार इलेक्शन का जो हम रिजल्ट वाला जो सेगमेंट है आपको बहुत अनूठे तरीके से बताएंगे। हम कुछ खास मेहमान लाएंगे और किस्सों पे चर्चा करेंगे। एक एक सीट के रोचक किस्से हमारे साथ श्रीपाल सत्तावत जी होंगे, हमारे साथ और भी बड़े वरिष्ठ लोग होंगे। तो दिन भर हम चर्चा करेंगे, आप और हम जैसे बात कर रहे हैं उसी तरीके से बात करते हुए आपको इलेक्शन का रिजल्ट बताएंगे। नंबर्स आप देखेंगे कि ये जीत रहा है, इतनी सीटें आ रही हो, हम नंबर नहीं, हम बात करेंगे व्यवहार की। कोई व्यक्ति जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है, माहौल क्या रहा, वहां का किस्सा क्या रहा, वहां के अंदाजे क्या रहे, तमाम चीजों पे हम आपको बताएंगे और नए अंदाज में बताएंगे। बिल्कुल, इसलिए आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन करें। और अभी जो मतदान के कुछ आंकड़े हमारे पास कंप्लीट आएंगे, उसके बाद हम आपको विश्लेषणात्मक डिटेल भी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।